नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सोनम को वापस लाने के लिए टीम लगातार जुटी हुई है, सेंट्रल फोर्स और एनडीआरएफ इसके लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। राजा और सोनम रघुवंशी मामले केंद्र और राज्य सरकार काफी चिंतित है। वहीं दूसरी ओर लंगड़े घोड़े के बयान पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा मैं इनके शब्द पर ही आपत्ति लेता हूं। पीएम मोदी ने हमेशा दिव्यांग शब्द का उपयोग किया। हर साल सड़क हादसे के बाद वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से हजारों लोग जान गंवा देते हैं। कभी अस्पताल एडवांस की मांग करता है तो कभी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाने की शर्त आड़े आ जाती है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 की शुरुआत की है, जो सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनेगी। इस स्कीम के तहत घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा और उन्हें 3 दिनों में सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश भी दिए। एक जो योजना है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल इंजरी का केस होता है, अगर किसी भी अस्पताल में लाया जाता है एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर, तो उसको 1.5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट वहां पर प्राप्त होगा। इसकी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे साझा करना चाहूँगा। बहुत अधिक लोगों को इस योजना के बारे में भी पता नहीं है। तो अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस है, इंजरी अगर है, तो किसी भी अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया जाता है तो 1.5 लाख रुपए तक का उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस हॉस्पिटल करेगा। आज इसी संबंध में सभी हॉस्पिटल्स की इंदौर के विजयनगर इलाके में दर्जनों लड़कियां सड़कों पर उतर आई, जहां सोनम और राजा के पोस्टर लिए ये लड़कियां एक ही मांग कर रही थी, सोनम को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सोनम की गुमशुदगी को लेकर इलाके में आक्रोश साफ दिखा। खासकर युवतियों में प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने साफ कहा, अगर एक बेटी सुरक्षित नहीं तो कोई भी सुरक्षित नहीं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से गुहार लगाई कि राजा की भूमिका की जांच हो और सोनम को जल्द से जल्द ढूंढकर सामने लाया जाए। आप सभी से और मेरा पूरी प्रशासन और मेघालय सरकार से यही सवाल है कि एक कपल जो सिर्फ घूमने के मकसद से वहाँ गया था, अगर वो मिसिंग है किसी भी रीज़न से, तो उन्हें ढूंढने में इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है उनके ऊपर। राजा रघुवंशी और सोनम के मामले में जल्द ही सीबीआई जांच की किरणें दिख रही है। मामले में आम लोग तो जुड़े ही हुए हैं, अब राजनीति लोग भी आगे आते दिख रहे हैं। मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने भी सहयोग किया। मामले को लेकर रघुवंशी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिला। तभी गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान की फोन पर चर्चा हुई। शिवराज सिंह से रघुवंशी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भी चर्चा की। इसी को लेकर अमित शाह ने मेघालय सीएम से बात की। इंदौर से लापता सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग में जहां एक और सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। वहां पर परिवार से बात करने के साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की। जीतू पटवारी ने कहा, मैं कभी शिलांग तो नहीं गया हूं, लेकिन जिस तरह से वहां की खबरें आ रही है वह काफी हैरान करने वाली। उन्होंने कहा वह भी एक पत्र लिखेंगे ताकि इसकी सीबीआई जांच हो सके। नव दंपत्ति जो हम रोज अखबारों के माध्यम से पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि बेटे का 11 तारीख को 12 तारीख को विवाह हुआ, 20 तारीख को वो घूमने गए और आज मेरे ख्याल से 7-8 तारीख है, तो 17-18 दिन से वो मिसिंग है। ऐसे में बेटे की लाश आ गई और बिटिया अभी जो बहू है आज तक भी मिसिंग है, तो बहुत चिंता हो रही है। और मैं मानता हूँ कि अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर परिवार की भी इच्छा ये है और परिस्थितियाँ भी ये कहती है कि इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।